हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू मूवी 431। आज की हमारी मूवी है डोंट ब्रीथ। ये 2016 में आई एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन देखते ही देखते ये कहानी कब एक सर्वाइवल गेम में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं, एलेक्स, मनी और रॉकी, जो एक चोरी को अंजाम दे रहे होते हैं। दरअसल ये कोई आम चोरी नहीं है। एलेक्स के डैड एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, तो इन घरों की चाबियां एलेक्स को बड़ी आसानी से मिल जाती है। चोरी के बाद एलेक्स अपने घर जाता है और बिना किसी की नज़रों में आए चाबी वहीं पर रख देता है। दूसरी तरफ मनी चोरी किया हुआ सामान बेचने जाता है, लेकिन उसे इस सामान का बहुत कम पैसा मिलता है। निराश होकर मनी अपने दोस्तों के पास लौट आता है और अपने फ़ोन में एक घर की फ़ोटो दिखाता है कि हमारा अगला टारगेट ये घर है। वो बताता है कि इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो पहले आर्मी में था, लेकिन अब रिटायर हो चुका है और घर पर ही रहता है। मनी एलेक्स से कहता है कि इस घर की सिक्योरिटी भी तुम्हारे डैड की कंपनी ही देखती है, इसलिए तुम आसानी से इसकी चाबियां ले आओगे। मनी और आगे बताता है कि इस बूढ़े की एक बेटी थी जिसे एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी से कुचलकर मार दिया था, और कंपनसेशन के तौर पर इस बूढ़े को $3 लाख मिले थे। वो पैसा अभी भी इस बूढ़े के पास है। इतने पैसों का सुनकर रॉकी बेहद एक्साइटेड हो जाती है, पर एलेक्स कहता है कि ये बहुत बड़ी चोरी है, पुलिस इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगी और इसमें मेरे डैड भी फंस जाएंगे। ये सब कहकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। रात में रॉकी मनी को मैसेज करती है कि तुम इस चोरी में हमारा साथ दो। असल में रॉकी की एक छोटी बहन होती है और उसकी माँ एक शराबी औरत है। वो अपनी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है और इस चोरी के बाद वो अपनी बहन को इस सब से दूर कैलिफोर्निया लेकर जाना चाहती है। रॉकी के ज़्यादा जिद करने पर एलेक्स उसकी बात मान जाता है। अगले दिन ये तीनों दोस्त उस बूढ़े के घर के बाहर एक कैमरा इंस्टॉल करते हैं, और जब वे तीनों अपनी कार में बैठकर अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी एक कुत्ता इन पर हमला करता है। वो लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वो बूढ़ा वहाँ पर आ जाता है और अपने कुत्ते को अपने पास बुला लेता है, और तभी हमें पता चलता है कि ये आदमी अंधा है। मनी बताता है कि यह आदमी इराक की जंग में घायल हो गया था, तब से ये देख नहीं पाता है। इसके बाद ये तीनों वहाँ से लौट आते हैं, और रात को जब शहर में अंधेरा छा जाता है तब ये तीनों वापस जाते हैं। सबसे पहले ये उस कुत्ते को बेहोशी का बिस्किट खिलाकर उसे बेहोश कर देते हैं। इनका प्लान सिंपल होता है, छुपकर अपना काम करना, बिना कोई आवाज़ किए यहाँ से निकल जाना। लेकिन मेन गेट पर वो देखते हैं कि घर पर कई सारे सिक्योरिटी लॉक लगे हैं, लेकिन एलेक्स के पास सिर्फ इनमें से एक की ही चाबी होती है। इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मनी कहता है कि इसके पास इतना पैसा है कि इसे सिक्योरिटी कंपनी पर भी भरोसा नहीं है। एलेक्स कहता है कि अब ये चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी रात हमें ये सारे लॉक्स खोलने में ही बीत जाएगी। पर तभी रॉकी कहती है कि अगर मैं ऊपर से विंडो तोड़कर अंदर जाऊं तो मैं ये लॉक खोल सकती हूँ, और वो यही करती है। वो तीनों कुछ देर के बाद घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। घर में घुसते ही मनी सबसे पहले ऊपर उस बूढ़े के बेडरूम में जाता है। उसका प्लान होता है कि एक नशीली गैस छोड़कर उस बूढ़े को बेहोश कर दिया जाए, पर इससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी बेड से उठ जाता है और अपना टीवी बंद करता है और दोबारा अपने बेड पर लेट जाता है। उसके बाद मनी जल्दी से गैस छोड़ देता है और नीचे आ जाता है। नीचे आने पर रॉकी एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती है कि हो ना हो पैसे इसी दरवाजे के पीछे रखे हुए हैं। मनी उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाता। थक हार कर मनी अपनी जेब से गन निकालता है, जिसे देखकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम गन लेकर क्यों आए हो? अगर हम कहीं पकड़े गए तो काफी लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे। पर मनी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और अपनी गन से उस दरवाजे के लॉक पर फायर करता है और दरवाजा खुल जाता है। इस पर एलेक्स कहता है कि अब मैं इस चोरी का हिस्सा नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और अगले ही पल इस मूवी का एक बेहतरीन ट्विस्ट आता है। जिस बूढ़े आदमी को मनी थोड़ी देर पहले गैस छोड़कर बेहोश करके आया था, वो बिल्कुल मनी के सामने खड़ा कह रहा था कि कौन है, जवाब दो, कौन घुसा है मेरे घर में? मनी कहता है कि मैं गलती से आपके घर में घुस गया हूँ, अभी चला जाऊंगा। इस पर वो बूढ़ा धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ता है। मनी घबराकर अपनी गन उसकी तरफ तानता है और कहता है कि वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर वो बूढ़ा आदमी लगातार मनी की तरफ बढ़ता है। इस पर मनी उसे डराने के लिए गोली चलाता है, जो बिल्कुल उसके पास से होती हुई दीवार में जाकर लगती है। पर वो बूढ़ा आदमी डरता नहीं और मनी के बिल्कुल पास आ जाता है। वो मनी की गन पकड़ लेता है और एक हाथ से मनी का गला दबाने लगता है। मनी एक छोटा मोटा चोर है, वो उस बूढ़े का मुकाबला नहीं कर पाता और कहता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसका गला छोड़ देता है। मनी सोचता है कि जान बच गई है, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा मनी को गोली मार देता है। रॉकी ये सब बिल्कुल पास होता हुआ देखकर भी कुछ नहीं कर पाती। वो समझ चुकी थी कि अगर इस बूढ़े को जरा भी उसके होने का एहसास हो गया तो वो उसे भी मार डालेगा। दूसरी तरफ एलेक्स उस घर से बाहर जा चुका था। गोली की आवाज़ सुनकर वापस उसी घर में आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बूढ़ा आदमी हाथ में मनी की गन उठाए इसी तरफ आ रहा है। एलेक्स जल्दी से उस गली के एक पिलर
किलर की साइड में हो जाता है ताकि उस बूढ़े को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो। वो उसके पास से गुजर जाता है और जाकर घर का मेन डोर लॉक कर देता है। एलेक्स समझ जाता है कि अब हम इस घर में फंस चुके हैं। वापस आते हुए उस बूढ़े के पैर में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है जो उसी विंडो का था जिसे तोड़कर रॉकी इस घर में अंदर घुसी थी। वो सबसे पहले एक लकड़ी से उस विंडो को सील करता है। इसी बीच एलेक्स बिना कोई आवाज किए एक वॉश बेसिन के नीचे छुप जाता है, पर तभी उसके फोन पर मनी का मैसेज आता है। वो लिखती है कि ये अंधा आदमी बहुत खतरनाक है, इसने मनी को भी मार डाला है। एलेक्स ये सुनकर बहुत डर जाता है। वो रॉकी को मैसेज करता है कि मैं अभी भी इसी घर में अंदर हूँ, तुम कहाँ पर हो। रॉकी रिप्लाई करती है कि मैं एक छोटी सी अलमारी जैसी जगह पर हूँ। फिर वो अंधा आदमी उसी अलमारी में से एक छुपा हुआ लॉकर खोलता है और उसमें रखे हुए कुछ पेपर और कैश चेक करता है और तसल्ली करने के बाद उस लॉकर को बंद कर देता है। लेकिन रॉकी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे उस लॉकर का नंबर भी पता चल जाता है। उस अंधे आदमी के वहां से जाने के बाद रॉकी उस सेफ को दोबारा खोलती है और उसे वहां से $3 लाख की बजाय $1 लाख ही मिलते हैं। इसी बीच एलेक्स भी वहां आ जाता है और अब ये दोनों जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं उसी दरवाजे से वो अंधा आदमी अंदर आता है और मनी की लाश को उठाकर उसी दरवाजे के अंदर ले जाता है। एलेक्स और रॉकी धीरे धीरे घर के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एलेक्स का पैर किसी चीज से टकराता है और इतनी हल्की आवाज से ही वो बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और अपनी गन निकालकर उनकी तरफ तान देता है। और क्योंकि वो अंधा है इसीलिए वो गन को चारों तरफ घुमाता रहता है और एक फायर भी करता है। एलेक्स और रॉकी अपनी अपनी जगह पर सांस रोके खड़े रहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी तरफ से एक छोटी सी हलचल भी उनकी मौत का कारण बन सकती है। कुछ देर बाद बूढ़े को लगता है कि शायद ये उसका वहम था, घर में और कोई नहीं है, इसीलिए वो वापस मनी की लाश उठाकर अंदर चला जाता है। एलेक्स और मनी राहत की एक बड़ी लंबी सांस लेते और एक दूसरा दरवाजा बहुत आराम से खोलकर देखते हैं। ये बेसमेंट का दरवाजा होता है और कोई और रास्ता ना देखते हुए वो दोनों उसी में चला जाते हैं। ऊपर उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसे घर में 2 जोड़ी जूते होने का एहसास होता है। ये जूते रॉकी और एलेक्स के थे। वो समझ जाता है कि मनी इस घर में अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसके 2 साथी भी थे। वो जल्दी से भागकर अपने लॉकर के पास जाता है और उसे खोलता है और जब वो उसे खाली मिलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और सारे घर में उन दोनों को ढूंढने लगता है। नीचे बेसमेंट में रॉकी और एलेक्स को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें बेसमेंट के कोने में रस्सियों से बंधी एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर एलेक्स रॉकी से कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो। वो लड़की रॉकी को अखबार की एक कटिंग दिखाती है जिसे पढ़कर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसने उस अंधे आदमी की बेटी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। ये दोनों उसे खोलते हैं और सहारा देकर उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं सामने खड़ा होता है वही अंधा आदमी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो गोली चला देता है और गोली जाकर लगती है उसी लड़की को जिसे उसने अपने बेसमेंट में बांध कर रखा था और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही उस बूढ़े आदमी को महसूस होता है कि उसने उसी लड़की को मार डाला है जिसे वो सजा देना चाहता था, वो गुस्से में पागल हो जाता है। एलेक्स और रॉकी उसके इसी पागलपन का फायदा उठाकर वहां से भागना चाहते हैं, पर वो अंधा आदमी जल्दी से मेन स्विच ऑफ कर देता है और घर में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एलेक्स और रॉकी आंखें होते हुए भी कुछ नहीं देख पाते, लेकिन वो अंधा आदमी इस अंधेरे का आदी था, तो अब वो अपनी गन लेकर उन दोनों को ढूंढने लगता है। इसी बीच रॉकी अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए उसी अंधे आदमी के बिल्कुल पास चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे टकराती एलेक्स रॉकी का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है। अंधा आदमी रॉकी को छोड़कर एलेक्स की तरफ गोली चलाता है और इस तरह से एक बार फिर रॉकी की जान बच जाती है। एक बार फिर से उन दोनों को ढूंढने लगता है। एलेक्स एक बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ है। वो अंधा आदमी दूसरी तरफ से हाथ बढ़ाकर एलेक्स को पकड़ लेता है। वो उसके सर पे गन लगाकर गोली चला देता है, पर उसकी गन अब खाली हो चुकी, लेकिन वो उसका गला नहीं छोड़ता। हिम्मत करके एलेक्स वो बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरा देता है और वो उसी के नीचे दब जाता है। इसी का फायदा उठाकर वो दोनों बेसमेंट से ऊपर आते हैं और अब उनके पास मेन डोर की चाबियां भी होती हैं। पर जैसे ही वो उस दरवाजे का लॉक खोलते हैं, इन दोनों के सामने खड़ा होता है उस अंधे आदमी का वही खतरनाक कुत्ता। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेजी से घर के अंदर भागते हैं और एक रूम में घुसकर उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब ये दोनों उस कमरे में फंस चुके थे और तब तक वो अंधा आदमी वहां पहुंचकर उस दरवाजे पर गोलियां चलाने लगता है। एलिस देखता है कि कमरे में एक डक पाइप है। वो रॉकी को उसी पाइप के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी वो अंधा आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। उसका कुत्ता भी उसके साथ होता है और वो एलेक्स पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स एक खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है और बेहोश हो जाता है। अंधा आदमी नीचे आता है और एक लोन कटर से एलेक्स को मार देता है। दूसरी तरफ रॉकी अब उस डकिंग पाइप से बाहर जा रही होती है तो उसके पीछे वो कुत्ता लग जाता
जाता है। रॉकी तेजी से अब उस पाइप से बाहर छलांग लगा देती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो अपने आप को उसी जगह बंधा हुआ पाती है जहाँ पर कुछ देर पहले वो लड़की बंधी हुई थी। वो आदमी उसके पास बैठा है और उसे अपनी कहानी बता रहा होता है। वो कहता है कि उस लड़की ने मेरी बेटी को मारकर मेरा सब कुछ छीन लिया था। वो बहुत अमीर थी, इसीलिए उसे कोई सजा नहीं हुई थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया था। वो लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उस लड़की और मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब तुम वो काम करोगे। वो कहता है कि मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ, मैंने बस अपना स्पर्म उस लड़की में इंजेक्ट किया था और तुम्हारे साथ भी मैं यही करूँगा। ये सब सुनकर रॉकी शॉक्ड हो जाती है और इससे पहले कि वो अपना स्पर्म रॉकी की बॉडी में इंजेक्ट कर पाता, वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। असल में एलेक्स इसलिए बच गया था क्योंकि उसने ऊपर मनी की बॉडी को रख लिया था। एलेक्स उस पर एक हथौड़े से वार करता है और उसे बांध देता है। अब एलेक्स रॉकी को लेकर फिर से घर के मेन डोर तक आते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक बार फिर से वो अंधा आदमी वहाँ पर आ जाता है और एलेक्स को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर तब तक डोर खुल चुका होता है और रॉकी बाहर की तरफ दौड़ने लगती है, पर पीछे से आकर वो अंधा आदमी रॉकी को पकड़ लेता है और घसीटते हुए उसे घर के अंदर ले जाता है। पर रॉकी जैसे तैसे उस घर का अलार्म ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो रॉकी की सही पोजीशन का पता नहीं कर पाता। रॉकी उस पर चारों तरफ से हमला करती है और लगभग उसे मार ही डालती है और फाइनली रॉकी उस घर से $1,00,000 लेकर निकलती है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तब तक रॉकी वहाँ से निकल गई होती है। इसके बाद सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है एक रेलवे स्टेशन पर, जहाँ रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार है। तभी स्टेशन पर लगे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर में 2 चोर घुसे थे जिन्हें उसने मार दिया है, लेकिन वो ऑफिसर भी घायल हुआ है, पर अब वो खतरे से बाहर है। उसने कहा है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुई है। रॉकी समझ नहीं पाती कि उसने पैसों की चोरी के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया, पर वो अपनी बहन को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।